हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं एनएक्स ऑडियो का DGN 9.2 के एम्पलीफायर। ये क्लास डी एम्पलीफायर है दोस्तों, लाइट वेट एम्पलीफायर है। सिर्फ 13.5 किलो के एम्पलीफायर में आपको 4600 वाट एट 4 ओम्स का आउटपुट पावर मिल जाता है। एनएक्स ऑडियो ने लॉन्च कराया। अगेन प्रोडक्ट में भाई कुछ ना कुछ तो दम होगा, आज देखेंगे कितना दम है। इसके अलावा यहाँ पे भाई इसको हम खोल के भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपका एक यहाँ पे इस चैनल पर आने का मकसद ये होता है कि एम्पलीफायर के अंदर अंदर तक की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं देखने को। इसके अलावा हम टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे ड्यूल 21 इंच के साथ में करने वाले हैं। बहुत डिटेल के अंदर कोशिश करा है, अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है इस एम्पलीफायर को लेके, कैसा एम्पलीफायर आपको किन किन पर्पज से इसको लेना चाहिए और कहाँ कहाँ आप इसको बेटर यूज़ कर पाएंगे और कैसे यूज़ कर पाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया कि आप इन बातों का भी ध्यान रखिएगा इस एम्पलीफायर के साथ में। या फिर अगर आपके पास और भी क्लास डी के एम्पलीफायर या क्लास डी के हैं तो उनके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें जो इस वीडियो में होने वाली है, तो मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़रा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, जिसपे आपको एनएक्स ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर मेंशन रहेगा DGN 9.2 के। ये क्लास डी एम्पलीफायर रहता है। एक 6 मतलब जो साइज है ना वो आपको एक लाइक जो RX सीरीज जो आती है एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे सेम साइज सेम लुक देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे इसके जो है वो 2 वॉल्यूम नोब है। वॉल्यूम नोब बहुत छोटे हैं। 11 इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं इसी में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नल और प्रोडक्शन का भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये हो जाता है एक डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, वो मैं आपको जब टेस्टिंग होगा तब मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसके अलावा जो लुक है वो कह सकते हैं कि भाई हाँ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा RX का है। मैं पहली बारी मैंने देखा, जब नज़र पड़ती तो ऐसा लगता है कि चलो ये RX है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो ये आपको कुछ डिफरेंट देखने मिलेगा। वेंटिलेशन यहाँ से रहेगा। चलिए बैक साइड भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड। यहाँ पे आपको आउटपुट सेक्शन मिल जाएगा। आउटपुट सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 स्पीकर सॉकेट्स मिलेंगे। जब उसके नीचे यहाँ पे टर्मिनल सॉकेट्स मिल जाएंगे, आप इससे डायरेक्टली वायर को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के XLR सॉकेट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से लिंक भी और एम्पलीफायर को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो 3 स्विच सेटिंग्स आपको मिल जाती है। पहला है ये मोड। इसके अलावा गेन बेसिकली आपको वोल्ट में नहीं, यहाँ पे dB पे मिलता है। 32 dB, 35 dB एंड 38 एंड 41 dB आप यहाँ से सकते हैं। और इसकी डिटेल वीडियो वोल्ट में आपको कैसे जो है वो गेन को सेट रखना है, या फिर इसके अलावा जो dB है वो कौन सा अच्छे होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। ये हो जाता है इसका लिमिटर ऑन ऑफ स्विच ऑफ का ये बटन। बाकी यहाँ पे आपको बाहर से ये 2 फैंस देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अंदर खोल के भी दिखाने वाला हूँ कि हाँ भाई इस एम्पलीफायर में लगा क्या क्या है और कैसे लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एम्पलीफायर में खोल चुका हूँ और देख सकते हैं ये है एम्पलीफायर के इंटेल पार्ट की क्वालिटी। बेसिकली आपको इसके ऊपर एक ये फिल्म टाइप का देखने को मिल रही होगी, ये एयर फ्लो के लिए यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे फैंस आपको 2 देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो है वो क्लास डी वाला प्रॉपर कह सकते हैं कि क्लास डी वाला जो है वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है वो अलग PCB है, ये एक कैपेसिटर्स का अलग PCB है, यहाँ पे दूसरा अलग एक PCB है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पे एक अलग PCB है। तो ये जो है वो अलग अलग सेपरेट करा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आता है कि इफ़ एनी केस कि ये एम्पलीफायर ख़राब होता है, वैसे तो ये नॉर्मली मार्केट में नहीं बनेगा, बट कंपनी को ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा उनके लिए ईजी रिपेयरेबल हो जाए। या फिर अगर आप भी खोलें तो सिंपली क्या है कि जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम लगता है, लाइक इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, आपने ये निकाला, कंपनी को भेजा, कंपनी ने रिपेयर या रिप्लेस करा, वो आपको वापस भेजा, आपने यहाँ पे इसको फिट कर लिया। तो इस केस से भी आप यहाँ से जो है वो रिपेयरिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हाँ एम्पलीफायर में लगा कुछ मुझे दम। और जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इसके अंदर जो नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो टाइप की यूज़ नहीं करें, कुछ गान करके है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ करा गया। अब इसकी जो कहानी है बेसिकली, जब सिलिकॉन्स की मार्केट में आपने देखा होगा जो ट्रांजिस्टर्स के रेट थे तुरंत जैसे कि कोरोना आया उसके तुरंत बाद जो है वो रेट्स एकदम हाई हो गए। वो इसलिए हुए थे जो सेमीकंडक्टर थे वो यहाँ पे मिलना मुश्किल हो रहे थे। उनकी जो है वो कह सकते हैं प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। उस वजह से यहाँ पे जो ये एक नई कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी या फिर एक नई चीज़ को जो है वो बनाया गया, वही यहाँ पे यूज़ में ले रखी है। इसको हम गान कहते हैं।
अगेन ये इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन आपको स्क्रीन पे जो है वो मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो इसके इंटीरियर पार्ट की क्वालिटी है, आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा होगा। तो ये जो है वो सारी डिटेल के साथ में बाकी यहाँ पे कंडक्टर कॉइल्स हो जाती हैं, यहाँ पे इसके जो ट्रांजिस्टर्स लाइक जो मैंने बता रहा हूँ जो चीज़ नहीं है वो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है। हीट सिंक है, प्रॉपर एयर फ्लो के लिए यहाँ पे ये पूरा पार्टीशन जो है वो दे रखा है ताकि ये एयर फ्लो जो है वो यहाँ पे बना रहे। तो ये सारी चीज़ें, फ्रंट का जो है वो बोर्ड यहाँ पे मिल जाता है, डिस्प्ले जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ये कनेक्ट है यहाँ से डिस्प्ले। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल ये हो जाता है एम्पलीफायर। बाकी अभी चलते हैं इसका, मैं आपको पावर रेटिंग बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगे आपको फ्रंट बैक और साथ ही साथ इसके इंटेल पार्ट की क्वालिटी, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और भी सारी चीज़ों को लेके जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपनी टेस्टिंग पे या फिर इतने टाइम तक, और मैं इसी का वेट कर रहा था ताकि मैं आपको एक बेटर टेस्टिंग के बाद जो है वो एम्पलीफायर को सजेस्ट कर पाऊँ। खास करके जब क्लास डी की बात आती है तो यहाँ पे सबसे पहला जैसे हम बताया कि इसमें जो आपको मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको बाकी में जैसे मिलते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। गान यहाँ पे यूज़ करा है, गान टेक्नोलॉजी यूज़ करा है। अगेन ये जिसका जो फुल फॉर्म है वो है गैलियम नाइट्राइड करके है, और ये जो है वो सिलिकॉन बेस से डिफरेंट होता है, ये सिलिकॉन बेस सेमीकंडक्टर से डिफरेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, पूरा ये एम्पलीफायर SMPS पे बेस्ड है, और पावर रेटिंग्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है इस एम्पलीफायर का, क्योंकि इतने से वॉटेज के अंदर यानी इतने से वेट के अंदर बेसिकली इतना पावर निकाल पाना जो है वो सिर्फ क्लास डी में पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे 4 ओम्स पे जो है ये 4600 वाट आपको निकाल के दे देगा। यहीं पे अगर मैं इसके 8 ओम्स की बात करूँ तो 3000 वाट का आपको ये आउटपुट निकाल के दे देगा। बाकी ब्रिज पे भी आप इसको चला सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आगे ज़रूरत ही नहीं है जब आपके पास इतनी पावर है। और लोड जो है वो मेरे हिसाब से इस पर डालने का जो सही मतलब बनता है कि आपके पास अगर लाइक ड्यूल 21 इंच है या ड्यूल 18 बेस है, अगर वो 2000 वाट का स्पीकर उसमें डाला है, 5.5 या 6 इंच कॉइल का स्पीकर, तो आप इस पर ईजिली रन कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो नॉर्मल क्रॉसओवर है वो क्रॉसओवर आप यूज़ ना करके इसके अंदर आप एक डिजिटल क्रॉसओवर को ऐड करिए। दूसरा यहाँ पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूटर को आप जरूर ऐड करिए, खास करके इन एम्पलीफायर के साथ में, या फिर क्लास TD हो जाते हैं या क्लास D हो जाते हैं, वहाँ पे आप पावर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर इस्तेमाल करिए। तो वही इन सब एम्पलीफायर के साथ में रिकमेंडेशन रहेगा। अभी चलते हैं एक टेस्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें हमने ड्यूल 21 इंच की 2 बेस, इसके अलावा एक हमने यहाँ पे टॉप लगा रखा है जिसमें हमारे 4 कोएक्सियल 2 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ। चलिए टेस्टिंग।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे का मुझे बताना। मुझे जो फील हुआ इस एम्पलीफायर के आउटपुट में वो एक वर्ड है कि यहाँ पे आपको डीएसपी के साथ में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ लो एंड निकालने के लिए आपको डीएसपी कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे वेट में हल्का है, बट एक वो होता है ना कि इसमें आपको कोई भी इनबिल्ट फिल्टर ऐसा नहीं मिलता है, या फिर आपको लाइक बाकी वो एम्पलीफायर की तरह जो है वो वेटेड देख के आप अगर परचेज करते हैं तो वो एम्पलीफायर समझ में नहीं आने वाला है, ये समझ नहीं आने वाला है। फिर इनके जो बाकी एमटी सीरीज़ हैं वो आपको ज़्यादा बेटर लगे, बट जिनको उससे भी ज़्यादा डिफरेंट कुछ चाहिए या कुछ अलग आपको ट्राई करना है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मेरे को जो एक रैक है, रैक में मैं कम से कम स्पेस के अंदर एक अच्छा एम्पलीफायर डाल पाऊँ, पावरफुल एम्पलीफायर डाल पाऊँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बिकॉज यहाँ पे इसको चलाने के लिए भी आपको एक कह सकते हैं कि भाई टेक बंदा जो है वो होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा टेक्निकल उसको नॉलेज होना चाहिए कनेक्शन को लेके यहाँ पे कि हाँ मैं कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ, डीएसपी की सेटिंग कैसे कर रहा हूँ, स्पीकर मेरे कैसे हैं, इंपीडेंस मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तब मैं आपको ये एम्पलीफायर सजेस्ट करूँगा। बाकी यहाँ पे एम्पलीफायर में पावर जैसे बताया 4600 वाट, लेकिन आप इस पर लोड जो है वो 4000 वाट तक का आप लोड डालिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। बाकी दोस्तों इसका प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको एक काम करूँगा, नीचे आपको एक नंबर मेंशन कर दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से आप इसका प्राइस बाकी आपके नियरेस्ट एनएक्स ऑडियो के डीलर्स के पास भी एम्पलीफायर मिल जाएगा। और भी से वीडियोस के लिए हमारे इस यानी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।